नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ग्राम पंचायत झरकम के सरपंच प्रत्याशी प्रतिनिधि मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि जनता अपना मत देकर मुझे जिताती है तो मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। मैं जनता के हित में कार्य करूंगा। प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा, देखिए। कौन सी पंचायत से किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं आप? ग्राम पंचायत झरकम में और सरपंच पद से है, पर महिला प्रत्याशी है। जनता के प्रति क्या विकास के मुद्दे हैं आप जीतते हैं तो? जनता का तो सर सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य है अपना। गाँव में जितनी भी शासन की जन कल्याणकारी योजना आई, छोटे से छोटे मध्यम वर्गीय और निम्न स्तर का दबाव जो कार्यकर्ता है उसका विकास करने की कोशिश करें। स्वच्छता के विषय में क्या कहना है? स्वच्छता में सर 100% शौचालय और गांव की नालियाँ 100% निर्माण जो अधूरा छूटा हुआ है पिछले चुनाव से, पिछले पंचायत की जो बाकी कार्य रहे उसमें बिल्कुल साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखते हुए एक निश्चित साफ सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की जो अपनी मंशा है, हमेशा के लिए साफ सफाई नियमित होती है। प्रधानमंत्री आवास जो हितग्राही पूर्व में छूटे हैं, क्या उनको भी बराबर? कुछ तो आए हैं सर, करीब लिस्ट देखी अपना। उसके बाद जो भी आखिरी मध्यम वर्ग और जो भी वंचित रहे उनका पूर्ण रूप से देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में? बिल्कुल स्वास्थ्य के विषय में निश्चित बहुत ही पंचायतों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंशा है सर। यहाँ पर शासन से मांग करेंगे। शिक्षा में तो अगर करीब मिडिल स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करें और हो सकता है सर स्कूल खोलने की इच्छा है। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आपके माध्यम से? जनता को सर बिल्कुल साफ सफाई और स्वच्छता के लिए 100% कोशिश करेंगे और निष्पक्ष और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दबाव में अच्छे योग्य आदमी को चुन लें। आगे विकास के लिए कुछ बाधा नहीं उत्पन्न हो। क्या नाम बताया आपने आपका? मेरा नाम राम। चुनाव चिन्ह? चश्मा। ग्राम पंचायत झरकम। खबर बलिया से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में वेतन भुगतान की जांच का मामला सामने आया है। इसमें बड़ा खेल किया गया है। यूपी के अपर सचिव गोपन और गृह के निर्देश पर मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी गई है। इसके बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामला विभाग के 152 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन आहरण से जुड़ा है। एक शिकायत पर अपर सचिव ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि 10 साल पूर्व जिले में स्वास्थ्य विभाग में 152 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई थी। आरोप है कि फर्जी तरीके से नियुक्त 152 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान होता रहा, जिसमें विभागीय खेल की बू आ रही है। शिकायत के बाद इस मामले में बलिया तत्कालीन सीएमओ नीरज पांडे और अन्य लिपिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में अपर सचिव के निर्देश पर सीओ सिटी बलिया और मुख्य कोषाधिकारी को जांच सौंपी गई है। विभागीय अफसरों और लिपिकों को 152 कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी अभिलेख और वेतन आहरण संबंधी अभिलेखों के साथ तलब किया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में बलिया सीएमएचओ क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आप। सर, अभी 2009 से लेकर 12-13 तक जो नियुक्तियां हुई हैं उस पर जो पेमेंट का मामला चल रहा है, क्या है सर पूरा मामला? उस दौरान कुछ नियुक्तियां की गई थी तत्कालीन सीएमओ द्वारा और शासन के निर्देश पर इन सारे प्रकरणों की जांच की जा रही है, जिसमें कि क्षेत्राधिकारी है और कोषाधिकारी, 3 लोग जांच कर रहे हैं। सर, आप पे किस तरह का आरोप लग रहा है? कुछ पेमेंट आपने कर दिया उनको और उनको लीगल नहीं है कि पेमेंट? तो जो पेमेंट किए गए हैं वो कागजों के आधार पर और पहले से जो काम हो रहे थे उसके आधार पर किए गए हैं। बाकी जांच इस संबंध में हो रही है। जब जांच रिपोर्ट आएगी तो सबको जांच। नियुक्ति के संबंध में कहा जा रहा है कि नियुक्ति अवैध है,
तो क्या वैध और अवैध के बारे में इसमें कोई साक्ष्य है कि ये वैध है या अवैध है? क्या साक्ष्य है क्या नहीं है, जब जांच चल ही रही है तो जांच का रिपोर्ट आने तक इंतजार तो करेंगे। जांच चल रही है, आप मुझसे भी क्यों करवाना चाहते हैं कि वो वैध है कि अवैध है? अब ये कंफर्म है कि वैध है? हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि वो वैध है, हम ये भी नहीं कर सकते कि वो अवैध है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती है मैं कुछ भी करने की स्थिति में नहीं। भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया सर? भुगतान उपलब्ध साजिशों के आधार पर किया गया है और इसकी जांच चल रही है। लगभग 10 वर्षों से ये सभी 152 कर्मचारी आपके एसीएमओ फर्स्ट कार्यालय में ही संबद्ध रहे, तो क्या इनका कहीं दायित्व तो नहीं बनता था, कहीं ये कार्य नहीं कर सकते थे क्या? अब इस संबंध में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि उस दौरान मैं यहाँ मौजूद नहीं था। आपके रहते हुए ही सारे लोगों को कहीं न कहीं पदस्थापित किया गया और एलपीसी जारी की गई, तो यह तो क्लियर हो गया कि ये सभी लोग आपके यहाँ थे तभी ऐसा किया गया। यह तो जाहिर सी बात है कि जहाँ से वेतन निकला है ये वहाँ थे, और चूंकि जब सरकारी सिस्टम में हम कोई भुगतान करते हैं तो कार्यों के आधार पर भुगतान किया जाता है और उसी आधार पर यह कार्य किया गया। तो 152 लोग बलिया मुख्यालय पर एसीएमओ फर्स्ट के लोग करते क्या थे? 152 लोग। मैं फिर कहूँगा कि इस संबंध में मेरा कुछ कहना उचित नहीं है क्योंकि उस दौरान मैं यहाँ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ये लोग ग्राम सिमरिया तहसील पाटन जिला जबलपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने एडिशनल एसपी से अपनी आपबीती बताई। महिला बेबी लोधी ने बताया कि उसके साथ 16 तारीख को प्रवेश लोधी, सर्वेश लोधी, गिरवर लोधी के द्वारा मारपीट की गई। इससे उसके सर पर चोट लगी, मेडिकल में भर्ती कराया गया जहां पर सर पर 12 टाके लगे। आज दिनांक तक मेरे ऊपर हमला करने वाले को पकड़ा नहीं गया। वो लोग मेरे घर के सामने रोज आकर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं एसपी महोदय से निवेदन करती हूं कि इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। के ऊपर एक प्रवेश लोधी ने, गिरवर लोधी ने, सर्विस लोधी ने हमला किया था। सिर में 12 टाँके लगे हैं। कब हमला किया था? 16 तारीख में 6 बजे। किस वजह से हुआ ये दारू वारू पी के आया। सुबह से मेरी भाभी गोबर कर रही थी भैंस का, तो ये वो मार के पीछे से मार के भाग गया। जब ये लोग चिल्लानी तो ये घर लोग में मेरी मम्मी और भाई उठे, तब देखा तो वो भाग गया। क्या वजह है, किस वजह से ऐसा कर रहा है? दारू वारू पी के आया रहा और गाली गलौज करता रहा। तो भाभी लोग ने बोली वो गाली क्यों बकते हो, तो बस उसने सीधे मार दिया। कहाँ पे रहते हो आप लोग? सिमरिया सुरैया। तो थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे, थाने में कुछ सुनाई नहीं हुई है और हम लोग यहाँ मेडिकल में भी 3 दिन एडमिट रहे हैं और यहाँ से हम एडमिट थे और वहाँ वे लोग गाली गलौज मार पीट की धमकी दे रहे थे। हम लोग के वहाँ 3 लेडीज़ थी, बस घर में कोई नहीं थे। और हमने पाटन थाने में एसआई को भी फ़ोन लगाया कि सर वो लोग धमकी दे रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी भी हमारे भाई लोग घर में नहीं रह रहे, भी लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारेंगे। और ये पाटन थाने में हम लोग की कोई सुनाई नहीं हो रही है। 181 लगाया तो और 181 मैंने फ़ोन लगाया तो एसआई साहब ने ज़बरदस्ती दम दे के कंप्लेंट वापस करवा ली है। आज कहाँ पे आए हो आप? एसपी ऑफिस आए हैं जबलपुर। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं इसमें न्याय चाह रही हूँ कि जो मेरे साथ, मेरी भाभी के साथ में हुआ है, उसकी न्याय चाहिए मेरे को। नाम बताइए। राजकुमारी लोधी। पाटन से आया हुआ हूँ एसपी ऑफिस, क्योंकि मेरी बीवी को मारा और ऊपर से मेरे को धमकियाँ दे रहे। मैं पाटन थाने गया लेकिन रिपोर्ट लिखाई मैंने, कुछ सुनवाई नहीं मेरी उधर। ऊपर से मैंने 181 कंप्लेंट किया तो ऊपर से पुलिस वाले मेरे को दम दे रहे हैं कि आप कंप्लेंट वापस लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं राजनी जी यहाँ आया हूँ साहब के पास एसपी ऑफिस। किस तारीख की घटना थी ये? 16 तारीख की सुबह। तो किसको चोट लगी है क्या? जी मेरी बीवी को, वाइफ को चोट लगी हुई है, जिसके सर में 12 टाँके लगे हुए हैं। किस वजह से उसने मारपीट की, क्या कुछ पता लगा? अब वो तो सर बोल रहे पुरानी रंजिश है, लेकिन अपन तो ऐसे कोई लेके नहीं चल रहा सर पुरानी रंजिश। अब ताज़ा मामला है धनी जी। तो वहाँ के बदमाश वगैरह हैं क्या इन लोग? नहीं, दारूखोरी करता है सर, पैसा वाले हैं वो। क्या नाम है उसका? प्रवेश लोधी। आपका नाम? राम कुमार लोधी। और आपकी पत्नी का? बेबी लोधी। थाना पाटन अंतर्गत सिमरिया ग्राम की पीड़िता आई थी, जिनके द्वारा बताया गया, जिस पर थाना पाटन में पूर्व से ही एफआईआर पंजीबद्ध है और उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पंजीबद्ध अपराध। और
और इनके द्वारा और बताया गया कि कुछ उनको मेडिकल और क्वेरीज हैं, जिस संबंध में थाना प्रभारी पाटन को निर्देशित किया गया है कि वो MLC पे और क्वेरी करवाएं और जो भी डॉक्टर उस पर एडवाइस देते हैं उसके आधार पर उस पर आगे मैदानी करनी पड़े। सर इनका कहना है कि घर में नहीं रह पा रहे डर की वजह से सर। नहीं, ऐसा उस पर जो है इस संबंध में भी निर्देशित किया गया थाना प्रभारी को कि संबंधित पक्षों को प्रिवेंटिव कार्रवाई करें उसके खिलाफ, और अगर इस प्रकार से है तो और भी मैदानी कार्रवाई उस पर की जाएगी। थैंक यू सर। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संजीवनी वाटिका में आयोजित मानवता के लिए योग आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राज्य आयुष सोसाइटी उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत 8वां योग दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि रहे। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल, चिकित्सा अधिकारी पंकज बिश्नोई, अपर जिलाधिकारी कमलेश अवस्थी, सीडीओ उमेश कुमार त्यागी, उप जिलाधिकारी राजपाल सिंह, मनोज आर्य, अधिशासी अधिकारी चंदोसी राजकुमार समेत सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष ओमवीर खड़गवंशी, परमेश्वर लाल सैनी आदि उपस्थित रहे। संभल से कपिल अग्रवाल की रिपोर्ट। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 9 मिनट में 600 बार और 15 मिनट में कितनी बार? 900 बार। जिस व्यक्ति ने 900 बार कपालभाति प्राणायाम को किया, ये हीमोग्लोबिन बनाता है। ये कपालभाति प्राणायाम हीमोग्लोबिन को बनाए, आपकी रक्त वाहिकाओं को, स्नायु तंत्र को मजबूत करेगा। आपके भीतर जिस सॉल्ट केमिकल हार्मोन की कमी है वो सॉल्ट केमिकल हार्मोन आपकी बॉडी में अपना बनना स्टार्ट होता है। अब करेंगे समापन क्यों लेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।